बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं वो टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन मसला है, एक ऐसा मसला जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका जवाब चाहते हैं। और वो मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि सर हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, रमज़ान मुबारक के महीने में हमसे स्टडी नहीं हो पाती, हमारे समझ में नहीं आता कि हम रोज़ा रखें एक तरफ या पढ़ाई करें, और वैसे भी पेपर हमारे सर पर खड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह ताला एक बेहतर तोहफे के तौर पर इंशाल्लाह साबित होगी, एक बेहतर तोहफा लेकर आ रही है जो हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपने आप को जो स्ट्रेंथ एक वर्ड यूज होता है, अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए और अपनी वीकनेसेस को चेक करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ किस सेंस में इसका यूज कर रहा हूँ मैं, आपको देखना चाहिए कि आपकी पढ़ाई आखिर कौन से टाइम पर ज्यादा बेहतर तौर पर होती है। अफ्तारी से पहले आप बेहतर तौर पर पढ़ते हैं, अफ्तारी के बाद पढ़ते हैं। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर अफ्तारी से पहले तो हम निडाल हुए होते हैं, रोजा खोलने की हमें फिक्र होती है, और अफ्तारी के बाद पेट हमारा भारी हो जाता है तो उसमें नहीं पढ़ा जाता। इस एंगल से अगर आप बातें करेंगे तो आपकी पढ़ाई कभी भी नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, आपको खुद फैसला करना पड़ेगा कि बेहतर कौन सा टाइम आपके लिए है। सहरी से पहले का टाइम, सहरी से बाद का टाइम। सहरी से पहले अगर आप कहेंगे कि सर क्या करें, उस वक्त हमें सहरी की फिक्र होती है, सहरी के बाद तो सर हमें नींद आने लगती है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा टाइम आपके लिए प्राइम टाइम है। जो भी टाइम आपके लिए प्राइम टाइम है उस टाइम पर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 3-3 घंटे की, 2.5 घंटे की आपको एक नशिश, एक बैठक बैठनी पड़ेगी, और इस तरह से 2-2, 3-3 नशिशें आपको बैठनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप 3-3 घंटे की एक नशिश लगाते हैं तो 3 से 9 घंटे आराम से आपके बन गए। अब बोले सर 9 घंटे कौन पढ़ता है, तो इतना अंदाजा है पढ़ने वाले 15-15 घंटे पढ़ते हैं। आप 9 घंटे की बात कर रहे हैं, 9 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप 6 घंटे तो पढ़ सकते हैं। 6 घंटे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हमारी आज की इस वीडियो से इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट भी फायदा उठा सकते हैं और बीकॉम के स्टूडेंट भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों के पेपर ही सर पर खड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, करना आपको क्या होगा, सबसे पहले तो अपने आप को चेक करें कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस किस किस हवाले से है, उसी हवाले से फिर आप मेहनत करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड जो आपको रमजान मुबारक का मिला हुआ है, इसमें समझ लें आज 4 रोजे तो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास टोटल बच गए 26 दिन। 26 दिन और 26 रोजे। करना क्या है, अगर आप बेहतर तौर पर अपने इसी 26 दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं और करना चाहिए तो यकीन करें आप बेहतरीन तौर पर, दीनी तौर पर भी मामला अपने बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई के मामला को भी बेहतर बना सकते हैं। मिसाल तौर पर वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर कुरान मजीद पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, सर कुरान मजीद अगर तिलावत कर भी लें तो तर्जुमा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, सर हम क्या करें, अम्मी अब्बू के पास बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, दादा दादी बुलाते रह जाते हैं, हम तो पढ़ाई की हमें फिक्र होती है। सारे काम आपके मैनेज हो सकते हैं। शर्त क्या है कि आप बेहतर तौर पर अपने टाइम को क्या करें, मैनेज करें। 24 घंटे हर शख्स के पास होते हैं। मैनेज करने वाला कामयाब हो जाता है और मैनेज ना करने वाला यकीनन नाकाम हो जाता है। वो हर वक्त यही हुनर होता रहता है कि हम करें क्या, काम हमारे पास बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास कम है। तो उनसे ये पूछा जाए जो ये एतराज करते हैं टाइम का, कि जिनको जो कि कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं उनके पास क्या 24 घंटे की जगह उनके पास 25 घंटे होते हैं, उनके पास साल में 12 महीने की जगह 15 महीने होते हैं, और साल में 365 दिन की जगह क्या 500 दिन होते हैं। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं तो जो टाइम अवेलेबल है उसी में आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। आसान अल्फाज में टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिखने वालों ने पूरी किताबें लिखी हुई हैं। उन किताबों के अंदर जो अहम तरीन नुकता है वो यही है कि अपने टाइम को बेहतर किस तरीके से मैनेज किया जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि इस रमज़ान के महीने में अच्छा खासा टाइम हमारे पास लेजर टाइम मिल जाता है, फारिग टाइम जिसको कहा जाए वो हमें मिल जाता है। शर्त यह है कि हम अपने टाइम को, फिर वो जुमला बोलूँगा, कि बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। इस महीने के अंदर, रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, फर्ज करें जिन स्टूडेंट्स को कुरान मजीद पढ़ने का प्रॉब्लम है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स कर लें। या तो बाद नमाज फजर पढ़ लें, और बाद नमाज फजर अगर पढ़ रहे हैं तो फिर उसी टाइम पर पढ़ें, रोजाना पढ़ें, और थोड़ी देर तर्जुमा निकाल लें, पढ़ने के लिए भी लाजमी निकालें। सिर्फ तिलावत करेंगे तो तिलावत करने का आपको सवाब जरूर मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन परवरदिगार आपसे कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा जब तक कि आप तर्जुमा ना पढ़ें, क्योंकि बहरहाल आपको अरबी तो आती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम लाजमी आपको तर्जुमे के लिए निकालना चाहिए और हर हाल में निकालना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने में नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे, कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। अभी रमज़ान के महीने में आपकी आदत बढ़ गई तो बाद रमज़ान भी आप इंशाल्लाह कुरान मजीद भी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो बात कुरान मजीद के हवाले से भी मैंने कर दी। एक अहम बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, टेलीविज़न और आपका मोबाइल फ़ोन,
इन दोनों चीज़ों को अपना दुश्मन तस्वुर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर खर्च कर देते हैं। क्योंकि रमज़ान के अलावा महीनों में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मोबाइल फर्ज करें हम 2 घंटे यूज़ कर रहे थे, तो अब रमज़ान के महीने में 4-4 घंटे 5-5 घंटे यूज़ हो रहा है। वो ड्रामे जो हमने पहले नहीं देखी थी, जो किस्तें हमारी निकल गई थी, जो फिल्में हम देखने से रह गए थे, वो भी देखना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स और एक तमाम हमारे अच्छे लोग, उनको मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि अपने टाइम को बेहतर तौर पे मैनेज करेंगे तो सारे के सारे काम आप बेहतर तौर पे सरअंजाम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल इस तरीके से उसमें गर्क हो जाते हैं कि लगता है कि उनके पास मोबाइल देखने के अलावा कोई इनको काम ही नहीं है। हद है, इसलिए हद है क्योंकि ये मुबारक महीना जो हमको मिला है, जिसके अंदर एक एक पल जो है वो हमारा सवाब के अंदर बसर हो सकता है, हमारी सांस लेना सवाब है। कुरान मजीद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, अगर आप आयत पढ़ते हैं, सिर्फ एक आयत उसकी तिलावत करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से उसका सवाब इतना ज़्यादा है, यानी कि इतना सवाब है कि रमज़ान के अलावा महीनों में आप पूरा कुरान मजीद की तिलावत करें। इनके पूरे कुरान मजीद की तिलावत पूरे रमज़ान के अलावा 11 महीनों में अगर आप करते हैं तो उसका सवाब आपको मिल जाएगा। कुरान मजीद के सिर्फ एक आयत अगर आप पढ़ लें तो रमज़ान के महीने में हर चीज़ का सवाब कई गुना बढ़ चुका होता है। लिहाजा अब हमें चाहिए कि अपने टाइम को बेहतर तौर पर मैनेज करें। 4 दिन तकरीबन निमट चुके हैं, अब आपके पास बच गए सिर्फ 26 दिन, और अगर रमज़ान 29 दिन का हुआ तो एक दिन और कम हो जाएगा, 25 दिन। बेहतर तौर पे अगर आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे, अपने जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी टाइम निकालेंगे, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी टाइम निकालेंगे, तो आपका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर आएगा। जो अकाउंटिंग जिनके पास सब्जेक्ट है वो लाजमी तौर पर अकाउंटिंग और स्टैट्स या अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ, उसके लिए बेहतरीन टाइम निकालें, भरपूर टाइम निकालें, और प्रैक्टिस करने के दौरान वक्तन फवक्तन जब आप थक जाएं तो फिर अब आपको करना चाहिए कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करें, क्योंकि बहरहाल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही पेपर आपको देने ही है। कब दे पाएंगे, अच्छे तरीके से कब दे पाएंगे, जब आपको चीज़ें याद होंगी। वैसे ही आपके पास रिड्यूस सिलेबस हो चुका है, तो अब आपको उससे भी फायदा उठाना चाहिए। हमने फर्स्ट ईयर कॉमर्स तमाम के तमाम 7 सब्जेक्ट्स, सेकंड ईयर कॉमर्स तमाम के तमाम 7 सब्जेक्ट्स के रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड इसी सर अली अहमद नाम के जो चैनल है उस पर हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ से भी आप फायदा उठा सकते हैं और ये देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके तैयार हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके अब तक तैयार नहीं हुए हैं। स्टूडेंट्स, अब ये सारा का सारा जो गेम है वो अब आपके कोर्ट में, आप कितने तौर पर अपने टाइम को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपके ऊपर कनपटी के ऊपर पिस्तौल लगकर आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अब हम माशाल्लाह इतने इस लेवल के ऊपर हैं कि अब आप जितना टाइम अपनी पढ़ाई को देंगे वही आप दे पाएंगे। आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके बड़े भाई बहन हों, वो आपको इतना बेहतर तौर पर गाइड करके जिम्मेदारी लगा के आपके सर पे सवार हो के आपको जिम्मेदारी दे नहीं सकते कि आप पढ़ें, बल्कि खुद आपको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लादनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। सबसे अहम तरीन चीज़ आपको ये सोचनी चाहिए कि पढ़ने लिखने का आपको बेनिफिट है या नहीं है। ये जुमला बातों का मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, सोचें आप बेनिफिट है या नहीं है। अगर आपको जवाब हाँ में मिले तो बिस्मिल्लाह करके पढ़ना शुरू कर दें, और अगर आपको जवाब मिले खुदा न खास्ता ना में, मत पढ़ें, किताबों को आग लगा दें। लेकिन अगर आपको फील हो रहा हो कि नहीं भाई पढ़ने लिखने का ही तो फायदा है, पढ़ने लिखने से ही तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा, मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे, खुद मेरी ज़ात को भी खुशी होगी, मेरा दीन और मेरे दुनिया दोनों संवर सकती है अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा, क्योंकि मेरा शऊर बुलंद होगा और मुझे मेरी फ्यूचर की ज़िंदगी भी आसान और अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी। डिपेंड क्या करता है, उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए उस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा जो भी मैंने आपसे जिक्र किया। एक अहम तरीन नुकता इसके अंदर ये भी आ जाता है कि स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जिसमें अच्छे होते हैं उसके लिए तो टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग में आपका दिल लग रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स में आपका दिल लग रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टैट्स में दिल लग रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट फेल हो जाता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स का ग्राफ आपको सही तरह बनाना नहीं आता, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। अगर आप पीओसी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर की हम बात करें, और आपको सही आपने पॉइंट्स नहीं लिखे, डेफिनेशन नहीं लिखी, कमर्शियल ज्योग्राफी सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है, सही आपने नहीं लिखा, पाकिस्तानी स्टडीज में आपने ईयर गलत सलत डाल दिए, तो क्या आपके ख्याल में अच्छे नंबर मिलेंगे आपको? बहुत सारे लोग उर्दू के अंदर तशरीह नहीं कर पाते हैं अशार की, उनको क्या अच्छे नंबर मिलेंगे? इसका मतलब ये हुआ हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर अगर आपकी ग्रामर वीक है तो इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी आप गलत करके आएंगे, ऐसे लेटर इस तरह की चीज़ें वो भी गलत करेंगे। It means that you have to utilize your time for each and every subject to get good marks. अच्छे से अच्छे नंबर आपको हासिल करने के लिए, बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए टाइम जाहिर सी बात आपको देना पड़ेगा। कहते हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा,
और ये महीना इतना मुबारक महीना है कि अगर हम अपने टाइम को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर लें तो यकीन करें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है हमारी इस वीडियो से यकीनी तौर पर आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक नुक्ता, हो सकता है एक से ज़्यादा नुक्ता आपका हक में जाएगा, आप उसको पसंद फरमाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि मुमकिन है आपकी इस शेयरिंग की वजह से किसी का ज़मीर जाग जाए और वो सोया हुआ शख्स पढ़ने लग जाए, और इसका सवाब यकीनन आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, और जो पढ़ेगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ हम अपनी इस वीडियो लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आप फ़ायदा भी उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का सबब भी बनेंगे। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने लिए क्या प्लानिंग की है। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।